अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज एक ऐसा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था, जो केस इस सिस्टम को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस सिस्टम को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है और ये बता रहा है कि इस जुल्म और ज़्यादती को अब रुक जाना चाहिए। केस है रावलपिंडी से 4 अफ़गानी भाई हैं जिनको लापता किया गया है। 4 भाई, 4 सगे भाई जिनका ताहाल कोई पता नहीं है। आज उस केस की समाअत हुई और ये इस केस को अगर समझा जाए तो ये ऐसा केस है कि जो एक इस पूरे निज़ाम को झंझोड़ रहा है। एक बंदा गायब नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, 3 नहीं हुए, 4 सगे भाई। आए रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पे इस तरह आता है कि एक बंदा गायब हो गया फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें 4 सगे भाई लापता हैं। आज इस केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ ने की और दौरान समाअत जो कमरा अदालत के जो मनाजिर थे वो जो आज देखे गए, वो भी आज से पहले किसी केस में इस तरह के मनाजिर नहीं देखे गए। कमरा अदालत में उन 4 भाइयों की माँ, उन 4 भाइयों की वालदा जो दर-बदर की ठोकरें खा रही है अपने 4 बेटों की बाजियाबी के लिए, अपने 4 बेटों की वापसी के लिए, आज उनका जो सब्र था वो जवाब दे गया। दौरान समाअत वो गिर पड़ी, रोते हुए गिर पड़ी। इस आस में वो आज आई थी कि शायद आज उनके बेटे उन्हें मिल जाएंगे। कई समातें हमने देखी, कई महीनों से कई दिनों से ये केस चल रहा है। वो आती हैं, समाअत होती है, पुलिस आती है, पुलिस से पूछा जाता है कि आपने क्या पेशरफ़्त की, इस केस में क्या पेशरफ़्त है, लेकिन जवाब आगे से ये मिलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश के बावजूद इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब पुलिस मिलकर भी उन 4 भाइयों को तलाश नहीं कर सकी। ना सिर्फ तलाश कर सकी बल्कि इस केस में जो नामज़द जिन 3 पुलिस एहलकारों को नामज़द किया गया है उनको भी ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया गया। आज की समाअत जो हुई उसमें जब कमरा अदालत में इनकी जो वालदा थी वो निढाल होकर गिर पड़ी तो वहाँ पे जो 7 लेडीज़ पुलिस एहलकार और जो ख़वातीन वकला थी उन्होंने उन्हें पानी पिलाया, संभाला और फिर बिठाया, लेकिन वो मुसलसल रोती रहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस अभी तक, आज की समाअत तक उन 4 भाइयों को ढूंढने में नाकाम है। अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या पेशरफ़्त हुई है। पंजाब पुलिस के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस के वहाँ पे भी मौजूद थे। तो दोनों की तरफ से ये जवाब दिया गया कि कोशिशें जारी हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सेफ सिटी कैमरे देखे जा रहे हैं, स्पेशल टीम बना दी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। सेफ सिटी के कैमरे भी हमने देख लिए, टीम भी बना ली, लेकिन 2 सूबों की पुलिस मिलकर भी ताहाल उन 4 भाइयों को तलाश नहीं कर सकी। उसमें वकील जो इन 4 भाइयों के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि 3 पुलिस एहलकारों को नामज़द किया गया है लेकिन ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया गया। DIG इस्लामाबाद ने एतराफ़ में कहा कि इन्हें सिर्फ नोटिस किया और अब वारंट लेने की बात हो रही है। अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जिन बंदों को नामज़द किया गया है कि ये इस सारी कार्रवाई में शामिल हैं, उन्हें ताहाल गिरफ़्तार नहीं किया गया। और जब DIG से पूछा गया, DIG इस्लामाबाद भी इस केस में जब पेश हुए तो उन्होंने भी कहा कि उन लोगों को सिर्फ नोटिस किया गया है, गिरफ़्तार नहीं किया गया। जब ये बात हुई कि अब हम उनकी वारंट लेना चाहते हैं, वारंट गिरफ़्तारी लेना चाहते हैं, तो उस पर जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ साहब थे उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ और आपके साथ भी हो सकता है, फिर हम क्या करेंगे? अगर इस तरह का सानिया आपके घर में, आपके किसी अहले खाना में से किसी के साथ होता है, या मेरे घर में मेरे किसी बंदे के साथ, मेरे किसी रिलेटिव के साथ होता है, तो तब हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हर 3-4 दिन बाद कोई बंदा लापता हो जाता है और ये मामूल बनता जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो पूरे पाकिस्तान का सबसे महफूज तरीन इलाका समझा जाता है, जो सबसे महफूज तरीन जगह है क्योंकि ये पाकिस्तान का कैपिटल है, उन्होंने कहा कि यहाँ से आए रोज़ बंदे जो हैं वो लापता होते हैं और ये एक मामूल बनता जा रहा है। पुलिस ने इस सारे मामले में मौक़िफ़ ये दिया कि बाज़ अफराद ख़ुद वापस आकर बताते हैं कि वो घूमने गए थे, लेकिन सवाल ये है कि जब नामज़द पुलिस एहलकार तफ्तीश में शामिल ही नहीं हो रहे तो एतमाद कैसे कायम होगा? पुलिस ने यह कहा कि जो लापता अफराद के जो केसेस आते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग ख़ुद घूमने के लिए जाते हैं और फिर पीछे शोर पड़ जाता है कि जनाब वो लापता हो गए। तो जिस पे सवाल ये किया गया उनसे कि जब नामज़द पुलिस एहलकार जिनको नामज़द किया गया है कि ये इस सारी कार्रवाई में शामिल हैं, जब उनसे आपने तफ्तीश नहीं की, जब उनको आपने पूछताछ नहीं की, तो कैसे एतमाद कैसे कायम होगा? जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं और अदालत में वो मामला आ जाता है और जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको जब शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता तो यकीनन एतमाद नहीं कायम हो सकता। समाअत के आखिर में अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस नामज़द
जो अहलकार हैं जो इस केस में जिनको नामज़द किया गया है उनके वारंट गिरफ़्तारी ले और आइंदा तारीख तक रिपोर्ट पेश करे। जिसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस केस में तफसीली आर्डर भी जारी किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आए रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बंदे लापता होते हैं, कई कई दिन उनका पता नहीं चलता और फिर कुछ केसेस में बाद में रिपोर्ट्स आती हैं कि जनाब वो ख़ुद घूमने के लिए गए थे, पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है। तो कब ये सिस्टम, ये निज़ाम जागेगा, कब इन सारी चीज़ों को रोका जाएगा? अब इन 4 भाइयों का जो केस है उसमें जो नामज़द मुल्ज़मान थे 3 पुलिस एहलकार, उनके हवाले से अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि उनके वारंट लें और आइंदा जो अगली समाअत है उस पर उनको पेश करें। जब समाअत ख़त्म हुई तो वो जो वालदा थी उन 4 भाइयों की, उनके साथ जब हमने बात की तो वो बात करते करते भी वहाँ पर रो पड़ी कि मैं इंसाफ के लिए यहाँ पे आती हूँ, मैं चक्कर लगाती हूँ, लेकिन हर दफ़ा मैं मायूस लौट जाती हूँ। मेरे 4 बेटे लापता है जिनका ताहाल कोई पता नहीं। उनमें से जब हमने उनसे बात की कि ये सारा वाक़या हुआ किस तरीके से, तो उन्होंने बात बताया कि कुछ एक बेटे को उनको कॉल आई थी जब पहले उनके बेटे 2 लापता हुए, 3, तो फिर जो चौथा था उसको कॉल की गई कि आप बाहर आएँ, मेन रोड पे हैं, आपको हम आपके भाइयों से मुलाकात करवाते हैं। और जब वो बाहर गए तो उनको भी साथ लेकर वो चले गए और ताहाल उन 4 भाइयों का कोई पता नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस इस वक्त तक नाकाम है और उन 4 भाइयों को तलाश नहीं कर सकी। अब अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो नामज़द मुल्ज़मान हैं, जिन 3 पुलिस एहलकारों का नामज़द किया गया है, उनके वारंट लें, उनको अगली समाअत पे अगली जो पेशी होगी, अगली जो तारीख़ होगी उस पे आप रिपोर्ट पेश करें कि इस सारे में क्या पेशरफ्त हुई। अब देखना ये है कि अगली जो समाअत होगी उस पे पुलिस की तरफ से क्या मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। क्या तब भी यही कहा जाएगा कि हम कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश का नतीजा क्या है वो ताहाल अदालत के सामने नहीं आया और उस जो वो फैमिली है जिनके बंदे लापता हैं उनको पुलिस अभी तक मुतमईन नहीं कर सकी।